हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो लेके आ गए हम 8 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऐश्वर्या प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। किसे वर्ष 2021 का ईदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा एरिन हंसुक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। चौथा होगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एरिका ब्रेग्जा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। किस राज्य के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल 2021 की मेज़बानी भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा असम। पीएम मोदी ने न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन का उद्घाटन लखनऊ में किया है। आगे देखते हैं। भारत किस देश के टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB में शामिल हुआ है? तो आंसर होगा सेशल्स। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सहदेव यादव। अमृतांज केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा बजरंग पुनिया। ISSF विश्व चैंपियनशिप में नामिया कपूर ने 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं। किस राज्य ने पुलिस अधिकारियों के लिए चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने। अरविंद त्रिवेदी का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध कलाकार थे। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना नया प्रमुख वेंडी वर्नर को नियुक्त किया है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कितने विज्ञापन प्रौद्योगिकी और नवाचार STI हब स्थापित करेगी? दोस्तों, STI का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। तो आपके ऑप्शन है 45, 55, 65, 75 और 85। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा 75। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI हब स्थापित करेगी। ये विशेष रूप से SC और ST जाति के लिए होंगे। STI हब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के माध्यम से स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में सुधार करते हैं और बेहतरीन आजीविका विकल्प बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करते हैं। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन होंगे आपके रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा वेंकैया नायडू। ये हैं दोस्तों वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। पान बाजार में बर्फू कनार टीला के ऊपर बने पुराने उपायुक्त के बंगले को राज्य सरकार ने केंद्र में तब्दील कर दिया है। विरासत केंद्र में नाव की धरोहर, एक एम्पी थिएटर, एक प्रदर्शनी स्थान, एक कैफेटेरिया आदि प्रदर्शित हैं। आगे देखते हैं। विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन होंगे 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक पहल है जो 2019 से विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जिनेवा में है। कपास 5 महाद्वीपों के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है और विश्व भर में इसका कारोबार होता है। 2021 में इसकी विषय वस्तु रखी गई है कॉटन फॉर गुड। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 26% हिस्सा प्रदान करता है।
आगे देखते हैं, अक्टूबर 2021 में भारत ने कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज एक निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा है? आपके ऑप्शन होंगे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, नेपाल। भारत ने 6 अक्टूबर 2021 को कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का पैकेज 1 नेपाल विद्युत प्राधिकरण को सौंपा है। इस परियोजना का पैकेज 1 भारत की कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड KPTL द्वारा निष्पादित किया गया है। कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भारत सरकार की 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया जा रहा है, जिसे एक्सिम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट निर्यात और आयात बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शन होंगे डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, रचिता नायक, सरिता सिंह, साइरस पूनावाला और अजीम प्रेमजी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सरिता सिंह को मिला है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। सरिता सिंह को इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वे प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? ऑप्शन होंगे महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, तेलंगाना राज्य ने विकसित किया है। तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीकी का लाभ उठा सकता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के कार्यान्वयन के लिए समर्थन के साथ संचालित किया है। आगे देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या 31 है। प्रमुख त्यौहार हैं काकतई त्यौहार, दक्कन त्यौहार, बोनालू त्यौहार, बथुकम्मा, दशहरा, उगादी, संक्रांति। लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं। टाइगर रिजर्व हैं अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7वां, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की, जो ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बना है? G20 का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता होगा ग्रुप ऑफ 20। तो आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और तुर्की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 5वां, तुर्की देश ने। तुर्की ने 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की है, जिसे वह ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया है। अनुमोदन 31 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आया है, जिसे COP26 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों COP26 का फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26। पेरिस जलवायु समझौते के तहत राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने वाली कार्रवाइयाँ निर्धारित करें। आगे देखते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है इसकी तुर्की लीरा। तुर्की दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन और उत्तर में काला सागर से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों COP26 के बारे में देखते हैं। COP26 को 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में विस्तारित किया गया है। इटली के साथ साझेदारी में UK द्वारा आयोजित COP26 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक होगा। सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, घाना, मिस्र, इथोपिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, घाना देश करेगा मेज़बानी। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (एनपीसी) घाना के अध्यक्ष सैमसन दीन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। महाद्वीपीय सोपीसी में लगभग 25 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीकी खेलों के 13वें संस्करण की मेज़बानी भी करेगा। आगे देखते हैं घाना के बारे में। राजधानी है इसकी आक्रा, मुद्रा है घाना के सिडिक। घाना में भारत के उच्चायुक्त सुगंध राजाराम। घाना दुनिया का पहला देश है जिसने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस के टीकों का एक शिपमेंट तैयार किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? कुल पदक 19 थे, स्वर्ण पदक 5 थे, रजत 8, कांस्य 6। देखते हैं अक्टूबर 2021 में WHO ने निम्नलिखित में से किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, सर्दी, ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, मलेरिया को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक और सबसे घातक है। मलेरिया के लक्षण क्या हैं? बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द। इस वैक्सीन का इस्तेमाल सबसे पहले अफ्रीकी देशों में किया जाएगा। किस वैक्सीन का? मलेरिया की वैक्सीन का। मलेरिया रोग और बोझ को कम करने के लिए 5 महीनों की उम्र से बच्चों को में 4 खुराकें आवश्यकता होती है, 4 खुराकों की। आगे देखते हैं 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत में सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है आपके गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, सावित्री जिंदल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मुकेश अंबानी। तो ये हैं दोस्तों मुकेश अंबानी, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत की सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष में सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में $4 बिलियन की संपत्ति जुड़ी हुई है। गौतम अडानी लगातार तीसरे साल 74.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। 31 अरब डॉलर के साथ HCL टेक के शिव नादर तीसरे स्थान पर रहे हैं। HCL दोस्तों एक कंपनी है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जिसके कंप्यूटर और लैपटॉप आते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों आपने पहले क्वेश्चंस में देखा तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2021 से तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है। यह 9 दिन का पुष्प उत्सव है जो महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है, जो दुर्गाष्टमी के दिन समाप्त होता है। तेलंगाना ने जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्रों को मिड डे मील की सुविधा प्रदान की। तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड के सोहराई कोवर को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अक्टूबर 2021 में भारत को अपना नया टाइगर रिजर्व मिला है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, छत्तीसगढ़। 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमौर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना की है। छत्तीसगढ़ ने पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करने और खरीफ फसलों को आवास पशुओं द्वारा चरने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन होंगे बीसी पटनायक, पीएल हरानाथ, आलोक सहाय, विनोद अग्रवाल, सुनील कटारिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पीएल हरानाथ। पीएल हरानाथ ने 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पीपीटी के अध्यक्ष का पद संभाला है। वे 1994 के बैच की भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं। उन्हें 2002 और 2005 में रेल मंत्रालय ने उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन फॉर यू में राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो बनी रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।